स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। टुडे मैं आपके साथ हूँ विद द चैप्टर लेंस पार्ट 2। लेंस के पार्ट 1 में मैंने लेंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दे दी थी। उससे रिलेटेड जितने भी छोटे टर्म्स होते हैं लाइक प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सभी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों की इंडिविजुअल वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस all the ray diagrams and the rules which are used in formation of ray diagrams. Those we'll discuss in today's video. तो आज के वीडियो में हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंसेज के रे डायग्राम्स और उनके रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड today's video also. But those students who have not subscribed my channel yet, they have to subscribe if they want to know everything about physics. They want to deal with the concepts of physics in a very easy method. Then they have to subscribe and like my videos. So without any delay, we are going to start the topic. Lens. सबसे पहले मैंने आपको रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा। जो मैंने दो बातें मैंने कही थी उन दो बातों का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रोल होगा। पहली बात, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रूल्स। रूल्स फॉर व्हाट? हम लोग जो भी रे डायग्राम बनाएंगे, एज वी नो देयर आर इनफाइनाइट इंसिडेंट रेज विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. दे गेट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लेंस एंड वेयर दे मीट और दे अपीयर टू मीट, देयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड. सो वी हैव टू ड्रॉ एट लीस्ट मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज. कम से कम हमें 2 इंसिडेंट रेज लेनी होंगी। 2 से कम मतलब अगर हम एक इंसिडेंट रे लेकर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी नीड 2 इंसिडेंट रेज. उनका रिफ्रैक्शन कराएंगे. इफ दे आर एक्चुअली मीटिंग देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड. इफ दोज रेज वर नॉट एक्चुअली मीटिंग then we have to meet them by increasing them backwards, or we can say they are appearing to meet. So we need 2 incident rays. So which type of incident ray we can take in convex lens and in concave lens? So the first rule for convex, सबसे पहले हम convex lens के लिए बात कर लेते हैं. The first rule is like that: if an incident ray which is coming parallel to the principal axis, अगर एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, एंड दिस इज द f1 पॉइंट एंड दिस इज द f2 पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. इफ एन इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू सेकेंड फोकस. रिफ्रैक्शन के बाद वो सेकेंड फोकस से पास होगी. दिस इज रूल नंबर 1. If an incident ray coming parallel to the principal axis, after refraction it will pass through the second focus, and it is not compulsory that कि हमेशा इसी डायरेक्शन में है. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी इंसिडेंट रे आ सकती है, then it will move in this direction. But always we have to remember that after refraction उसका जो पाथ होगा वो सेकेंड फोकस से टच करते हुए उसे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा. दिस इज रूल नंबर 1. सेकेंड रूल इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट रूल. सेकेंड रूल जो हम लोग पढ़ते हैं वो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है. यहां पर हम लोग रूल नंबर 1 में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रेज एक्सेप्ट कर रहे थे और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो रही थी. बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल, इफ एनी इंसिडेंट रे इज कमिंग टू द फोकस, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से आकर लेंस से टकराती है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन it will pass through parallel to the principal axis. रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, either in this direction or in this direction. So these 2 rules are just opposite to each other. पहले रूल में क्या है? इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकेंड फोकस से जा रही है. सेकेंड रूल में इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोकस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर बिकमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. These are the 2 rules. रूल नंबर 3 विच इज द मोस्ट इजी रूल. सबसे इजी रूल यही है, इसको अप्लाई करना बहुत आसान रहता है. इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है,
then it will move straight away without any deviation. लाइट अपने पाथ में किसी भी तरह की बेंडिंग नहीं करके सीधे निकल जाती है. सो दीज आर द 3 रूल्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस. तो जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स की, तो उनमें से जैसी भी हमारे पास कंडीशंस होगी, उनमें से इन 3 में से कोई भी 2 लेकर या तीनों लेकर हम रे डायग्राम को बना सकते हैं, रे डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 बेसिक रूल्स फॉर टेकिंग द इंसिडेंट रेज इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. Now we are going to discuss the rules related to concave lens. जिस तरह कॉन्वेक्स में मैंने आपको 3 रूल्स डिस्कस किए, उसी तरह कॉन्केव में भी 3 रूल्स यूज होते हैं. So what are they? Look at the carefully diagrams. Diagram number 1, and the numbering of these rules are not fixed. मतलब हो सकता है आपकी बुक में 1, 2 और 3 डिफरेंट प्लेसेस पर लिखे हो, सो वो डिपेंड नहीं करेगा, आपको बस रूल्स का याद रखना है. So according to the first rule, if in a concave lens, अगर कोई इंसिडेंट रे, if an incident ray is appearing to pass through the first focus, अगर कोई इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पर जाते हुए अपीयर हो रही है, then after refraction it will become parallel to the principal axis. इस डायरेक्शन में भी हो सकती है वो रे. The only condition is if it is appearing to pass through the focus, अगर वो फोकस पर आते हुए appear हो रही है, then after refraction it will become parallel to the principal axis. This is the first rule used in concave lens. Second rule, इसी का ऑपोजिट हम लोग बात करेंगे. इसमें क्या है कि फोकस पर आते हुए appear हो रही है, और इसमें क्या होगा सेकेंड रूल में, if an incident ray is coming parallel to the principal axis, अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, then it will diverge, but अगर हम उसे बैकवर्ड्स इंक्रीज करेंगे, then it will pass through the second focus. तब हमें लगेगा कि वो फोकस पर रिफ्रैक्ट होकर फोकस पर वो मीट करते हुए अपीयर होगी. इन द सेम वे दिस मेथड कैन बी ऑल्सो, अगर वो इस तरह से है, अगर वो नीचे की तरफ आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट डाइवर्जेस, बट बैकवर्ड्स इंक्रीज करने पर वो सेकंड फोकस पर मीट करेगी. सो दीज आर द 2 रूल्स. याद रखिएगा यहां पर बैकवर्ड्स, ये जो भी लाइंस हम लोग बैकवर्ड इंक्रीज करते हैं, दे आर ऑलवेज डॉटेड. ये हमेशा डॉटेड लाइंस बनेंगी. इनको कभी भी आप कंप्लीट लाइंस के फॉर्म में नहीं बनाओगे, क्योंकि ये अपीयरिंग है, दैट इज वाई. एंड रूल नंबर 3 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, वो बहुत ईजी रहता है. अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, देन इट विल मूव स्ट्रेट अवे विदाउट एनी डेविएशन. जिस तरह कॉन्वेक्स में था, उसी तरह तीसरा रूल कॉनकेव में भी रहता है. बस इन 2 रूल्स में चेंजेस है, वो आप अच्छे से देख लीजिए और उन्हें समझ लीजिए. ओके, याद रखिएगा कॉनकेव में अपीयरिंग होती है, रेस को डॉटेड करके हमें पीछे बढ़ाना पड़ता है, देन दे अपीयर टू मीट. और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, इन कॉन्वेक्स लेंस रेज एक्चुअली मीट विद ईच अदर. सो दीज आर द बेसिक रूल्स रिलेटेड टू कॉनकेव लेंस. अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है रे डायग्राम्स. सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम्स की बात करते हैं इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सबसे पहले रे डायग्राम्स हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 by 1. इसमें हमें सबसे पहले तो रे डायग्राम पढ़ना होगा. द सेकेंड थिंग, जो भी इमेज बनेगी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट इमेज एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट इमेज. ये 3 टॉपिक्स हमें हर रे डायग्राम में पढ़ने होंगे. सो फर्स्ट रे डायग्राम, इसे हम केसेस भी कहते हैं. केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज in between F1 and O. F1 means first focus and O means optical center. पहला केस हम लोग वो केस पढ़ेंगे जब हमने ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने फोकस नंबर 1 फर्स्ट फोकस, और वी कैन से प्रिंसिपल फोकस, एंड O means ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में रखा है. सो किस तरह इमेज बनती है वो फॉर्मेशन देखिएगा. दूसरी बात आप ये समझ लीजिए किस तरह से आप रे डायग्राम बनाओगे. सबसे पहला काम आप ये करोगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस फ्रेम कर लोगे. मैं आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूं कि रे डायग्राम आपको किस तरह बनाना है. सबसे पहले आपने सपोज एक 10 सेंटीमीटर की प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, उसके 5 सेंटीमीटर पर आपने एक डॉटेड लाइन बना ली. दिस विल बी एक्टिंग एज द मिड लाइन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. फ्री हैंड से इस पे आपने एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया.
यहां से 2.5 पर आपने F1 बनाया और यहां से 2.5 पर आपने 2F1 बनाया। इसी तरह यहां पर भी F2 एंड दिस विल बी 2F2। दीज ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी इक्वल। तो इस तरह से आपने पहले एक रे डायग्राम का जो बेस है वो तैयार कर लिया है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बिटवीन F1 एंड O। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर हियर। दिस इज ऑब्जेक्ट AB। अब हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है। कैसे होगी देखिए। फर्स्ट रे विच इज टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली इंसिडेंट रे हमने पैरेलल ली है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। देख रहे हैं हम, ये फोकस से सेकेंड फोकस से पास होते हुए आगे बढ़ रही है। सेकेंड रे विच वी हैव टेकन इज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड रे हमने ऐसी ली है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। तो रूल हम जानते हैं, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जाती है वो सीधे निकल जाती है विदाउट डेविएशन। अब जैसा कि आप देख रहे हो, बोथ रिफ्रैक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग टू ईच अदर। आगे बढ़ने पर तो वो कभी मीट नहीं करेंगी। दैट इज व्हाई इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज देम बैकवर्ड्स, अगर हम उन्हें बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, देन दे अपीयर टू मीट बियॉन्ड 2F1। और आप इसे क्या कर दोगे? डॉटेड रखोगे। डॉटेड रखोगे तभी इमेज फॉर्मेशन सही माना जाएगा। अगर आपने इस लाइन को पूरा स्ट्रेट कर दिया, डार्क कर दिया, तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। बिकॉज वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज शोन बाय द डॉटेड लाइंस। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ B डैश A डैश। ऑब्जेक्ट AB की इमेज बन गई A डैश B डैश। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इमेज के नेचर की। नेचर का पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं रियल और वर्चुअल में से। तो हम जानते हैं जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है देन रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड, और जब अपीयरिंग होती है देन द वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड। सो यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी, जैसा कि आप देख रहे हो अपीयरिंग हो रही है। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट के अगर आप साइज से देखो तो काफी बड़ा है, इट मीन्स मैग्नीफाइड। लार्जर वर्ड कन्वीनियंट नहीं रहेगा, लार्जर वर्ड आप मत यूज करिए, ज्यादा सही है, क्योंकि इमेजेस के केस में हम लोग मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड वर्ड यूज करते हैं। मैग्नीफाइड लार्जर के लिए और डिमिनिश्ड स्मॉलर के लिए। द थर्ड नेचर इज, जो इमेज वर्चुअल होती है दैट इज ऑलवेज इरेक्ट ऑल्सो। लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग इरेक्ट इमेज किसे कहते हैं? जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, दैट इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। और जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। और याद रखिएगा, वर्चुअल और इरेक्ट का कॉम्बिनेशन साथ में चलता है, और रियल और इन्वर्टेड का। रियल इमेज कभी इरेक्ट नहीं कह सकते, या वर्चुअल इमेज कभी इन्वर्टेड नहीं कह सकते। सो वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, दीज आर द नेचर। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? सो पोजीशन क्या है? हम देख रहे हैं बियॉन्ड 2F1। 2F1 के पीछे बन रही है, दैट इज व्हाई वी कैन राइट एज बियॉन्ड 2F1. So this is the case number 1, जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखा गया था. So this is the complete diagram. Now we are going to talk about case number 2. अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे. We are going to shift the object little behind the lens. लेंस से दूर ले जाएंगे. So जो केस नंबर 2 हम पढ़ते हैं उसका नाम हो जाता है when the object is at F1. अब हम लोग F1 के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को. So look at the diagram carefully. वर्किंग बाकी डायग्राम की सेम तो उसी तरह होगी, तो मैं बार बार उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं. You may understand that thing. This is F1 and this is F2. Now you have placed the object at F1. F1 पे आपने ऑब्जेक्ट AB रख दिया. One ray you have taken parallel to the principal axis. After refraction, it will pass through the second focus. Second ray you have taken from the optical center. It will move away straight away without any deviation. So now these two rays, ये दो रेज जैसा कि आप देख रहे हो, they are becoming parallel to each other now. वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, और पैरेलल रेज को चाहे हम पीछे बढ़ा लें या आगे बढ़ा लें, they never meet. So it means क्या यहाँ पर इमेज बनेगी नहीं? So it is not like that. ऐसा नहीं होता है. क्या होता है वो समझिए. आपने कभी अगर रेलवे ट्रैक्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखा हो, जैसे सपोज आप एक पोजीशन पर खड़े हो,
रेलवे ट्रैक को देखिए आप काफी आगे, दे आर अपियरिंग टू मीट ईच अदर। ऐसा लगता है कि काफी दूर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां वो एक्चुअली मीट कर रहे होंगे, बट दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। जब आप आगे बढ़ के उस पॉइंट पर पहुंचते हो तो देखते हो वो पॉइंट और आगे चला गया है। इसका मतलब क्लियर है कि जो रेज इंफिनिटी पर जाते हुए दिखती हैं वो कहीं ना कहीं जरूर मीट करती हैं। जो पैरेलल रेज होती हैं दे मीट एट इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्लियर है। इसकी जब हम पोजीशन लिखेंगे इमेज की, वेयर द इमेज विल फॉर्म, तो आंसर लिखेंगे एट इंफिनिटी। जब रेज आपस में पैरेलल हो जाती हैं तब इमेज कैसी बनती है? इंफिनिटी। और अब हम बात कर लेते हैं इमेज के नेचर की। देन इट इज रियल, और जब रियल होती है तो उसका कॉम्बिनेशन इन्वर्टेड के साथ होता है, और इंफिनिटी पर बनी हुई इमेज हमेशा बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड होती है। सो वी कैन से दैट हाईली मैग्नीफाइड। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज formed by the image when the object is placed at first focus और प्रिंसिपल फोकस। याद रखिएगा इस केस में रियल और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, और जो केस नंबर 1 हम पढ़ के आए थे उसमें वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि स्टेट द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन विच द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड एनलार्ज एंड रियल एंड एनलार्ज। तो वर्चुअल और एनलार्ज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखा जाता है। और रियल और एनलार्ज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को F1 पर रखा जाता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन केसेस। अब हम केस नंबर 3 की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा पीछे की ओर शिफ्ट करेंगे, तो जब हम और पीछे जाएंगे देन वी कैन से दैट नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between F1 and 2F1। जो हमारी अगली बाउंड्री है F1 and 2F1, उसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। सो लुक एट द डायग्राम केयरफुली। किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा? अगर आपको एक इमेज फॉर्मेशन आ गया है देन यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी। तब आपको किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी, बस आपको डायमेंशंस, मेजरमेंट्स का अपने ध्यान रखना होगा। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर A B। So one ray is taken parallel to the principal axis. After refraction it will pass through F2. Second ray which is passing through the optical center, straight away they are meeting beyond 2F2. They are meeting beyond 2F2. So this is the image formed by AB object when it is placed between F1 and 2F1. क्या नेचर है इस इमेज का? आप जैसा कि देख रहे हो they are actually meeting, that is why real। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है बन रही है इमेज, दैट इज वाई इन्वर्टेड। एंड आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी भी है, दैट इज वाई यू कैन से मैग्नीफाइड। और जो इमेज की पोजीशन है, व्हाट इज द पोजीशन? 2F2 के और थोड़ा पीछे। सो वी कैन राइट बियॉन्ड 2F2। ऑलवेज रिमेंबर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रे डायग्राम्स। एक बात तो मैंने बता दी कि जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो डॉटेड लाइन से बनती है, और दूसरी बात ये जो एरोज हैं कम से कम एक एरो इंसिडेंट रे पर और एक एरो रिफ्रैक्टेड रे पर जरूर दिखना चाहिए। एक रे ये देख रहे हैं इंसिडेंट रे पर एक एरो और दूसरा एरो रिफ्रैक्टेड रे। मतलब अगर हम 2 रेज ले रहे हैं, 2 इंसिडेंट रेज ले रहे हैं तो 4 एरोज हो जाएंगे, 2 इंसिडेंट रेज पर और 2 उनकी रिफ्रैक्टेड रेज पर। तो एरोज का बहुत ध्यान रखना है आपको। सो दिस इज द केस 3। Now we are going to discuss case number 4। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बैकवर्ड इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा और पीछे बढ़ाते हैं। सो केस नंबर 4, when the object is placed at, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए एग्जैक्टली 2F1 पर, जिस तरह हमने पहले F1 पर रख चुके हैं उसी तरह 2F1 पर, तब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखिए वर्किंग। दिस इज द लेंस, दिस इज F1, दिस इज 2F1। ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस किया गया है AB। दिस इज F2 एंड दिस विल बी 2F2। सो द फर्स्ट रे विच इज कमिंग पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस। सेकेंड रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स दिस, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। वो कहां मीट करेंगी? जस्ट डाउनवर्ड्स ऑफ 2F2। B डैश A डैश विल द इमेज फॉर्म। ठीक है, आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉपर स्केलिंग से ये डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे जो इमेज ए मतलब ए पॉइंट से रे पैरेलल निकली है आफ्टर रिफ्रैक्शन F2,
एक रेस सीधे गई है और फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर मूव स्ट्रेट अवे और जस्ट 2f2 के नीचे मीट करेंगे। ये डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए होता है, अगर आपने डायमेंशंस मेजरमेंट्स प्रॉपर नहीं लिया होगा तो ये इमेज थोड़ी सी आगे पीछे आ सकती है। जो भी हम लोग केसेस की बात करेंगे सबसे ज्यादा आपको ध्यान इसी पर्टिकुलर केस में देना है, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि इमेज को जस्ट 2f2 पर बनना है और दूसरी बात इमेज को सेम साइज का भी बनना है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो अगर हम यहां बात करें नेचर की, सो यहां पर भी हम जैसा कि देख रहे हैं रियल, इन्वर्टेड एंड हियर वी कैन राइट सेम साइज इमेज। और अगर बात करें पोजीशन की, सो पोजीशन क्या है, एट 2f2। लास्ट वाले डायग्राम में लिखा था बियॉन्ड 2f2 क्योंकि 2f2 के पीछे बन रही थी, लेकिन इस केस में क्या है, एट 2f2 क्योंकि जस्ट 2f2 पर बन रही है। सो दिस इज द केस 4। और मेरे वर्ड्स का ध्यान रखिएगा बेटा, इसी केस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप एक तरह से सॉल्व कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन। बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, बाकी रे डायग्राम से प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनमें एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इमेज को इस पोजीशन पर बनना चाहिए, जस्ट एक पॉइंट फिक्स नहीं है। लेकिन इस डायग्राम में एक ही पॉइंट फिक्स है कि इमेज अगर बनेगी तो यही बनेगी, इसके अलावा थोड़ा आगे पीछे बनेगी तो गलत मानी जाएगी। सो दिस इज केस 4, द मोस्ट टिपिकल केस इन विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे की ओर बढ़ाते हैं। सो केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। इस बार 2f1 के भी और थोड़ा सा पीछे हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1। बियॉन्ड वर्ड का बेटा कोई मेजरमेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लेंस की फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है तो f1 हो गया, f1 और o के बीच की डिस्टेंस हो गई 15, o और 2f1 के बीच की डिस्टेंस हो गई 30। तो बस 30 के बाद जो भी डिस्टेंसेस आएंगी दे ऑल डिस्टेंसेस आर कॉल्ड बियॉन्ड 2f1। सो इट इज जस्ट एन एग्जांपल। सो लुक एट केयरफुली दिस डायग्राम। दिस इज द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2, 2f2. Now the object is placed here. AB object is placed here beyond 2f1. One ray is taken parallel to the principal axis after refraction from the focus. Second ray is taken from the optical center moving straight, meeting at this point between f2 and 2f2. B dash A dash is the image. तो इस बार भी आप देख रहे हो, what are the nature of these image? Real because the rays are actually meeting, inverted because rays are meeting downwards or the downwards of the principal axis. Second thing, here the image is diminished. यहां पर जो इमेज बनेगी वो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जेक्ट से मैच करें तो थोड़ी छोटी होगी, दैट इज वाई डिमिनिश्ड। और कॉन्वेक्स का ये पहला केस है, जितने भी अब तक 4 केस पड़े थे उन सभी में या तो मैग्नीफाइड इमेज आई थी या सेम साइज, लेकिन इस केस में डिमिनिश्ड आ गई है। और जो इमेज की पोजीशन होगी, व्हाट कैन बी सेइंग अबाउट द पोजीशन, सो बिटवीन f2 एंड 2f2 जो इमेज फॉर्म हो रही है वो f2 और 2, अब f2 और 2f2 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, इसीलिए ये डायग्राम्स उतने मुश्किल नहीं होते जितना कि केस नंबर 4 जो अभी हमने डिस्कस किया वो होता है। सो दिस इज केस नंबर 5। सो केसेस के बारे में डायग्राम के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रे डायग्राम्स ऑल्सो। नाउ केस नंबर 6। In case number 6, we will study about when the object is placed at infinity. इस बार ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर रखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली रेज आपस में पैरेलल होती हैं एंड देयर इज अ फिक्स्ड रे डायग्राम फॉर दैट। इसको आपको थोड़ा सा कोशिश ये करनी होगी, आपको रूल्स के अलावा इसको लर्न कर लेना होगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। Suppose one ray is moving from this side and second ray is coming through the optical center. तो इस रे को आप इतना बेंड दिखाओगे कि ये कहां पर मीट करेगी, जस्ट डाउनवर्ड्स ऑफ f2। इसे मीट करना चाहिए जस्ट सेकेंड फोकस के नीचे। सो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी।
याद रखिएगा, इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपस में पैरेलल होती हैं, तो एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो तो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसमें किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। जो दूसरी रे आप लोगे वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह से पास होगी कि जस्ट नीचे वो कहां पे इंटरसेक्ट करे, F2 के नीचे। सो हियर द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, रियल, इनवर्टेड, और यहां पर भी जो इमेज होगी दैट विल बी डिमिनिश्ड। और अगर हम बात करें नेचर के साथ पोजीशन की, सो व्हाट इज द पोजीशन, द पोजीशन कैन बी सेड एट F2, image formed at second focus at F2. So these are the 6 ray diagrams for convex lens. Now without wasting any time, we are going to discuss the cases of concave lens, and there are only 2 cases of concave in which one is the significant. कॉन्केव के साथ इतने रे डायग्राम्स नहीं होते, उसके साथ सिचुएशन क्या है वो समझिए, रीजन क्या है। कॉन्केव में ओनली 1 रे डायग्राम इज देयर, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो देखिए। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एंड कॉन्केव लेंस, हियर यू हैव फ्रेम्ड F2, दिस इज 2F2, दिस इज 2F1 एंड 2F1। सो अगर ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी इसमें प्लेस कर लो, यहां पे ज्यादा रे डायग्राम्स ना होने का रीजन यही है, ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रखो, इमेज पोजीशन इज फिक्स्ड, इमेज की पोजीशन फिक्स रहती है। कैसे वो देखिए, अगर आपने सपोज ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, सपोज वी कैन से बिटवीन O एंड F2, दिस इज ऑब्जेक्ट AB, फर्स्ट रे यू हैव टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस तो इससे डाइवर्ज कर देगा, बट बैकवर्ड अगर इंक्रीज करेंगे सो ये F2 से पास होते हुए दिखेगी। सेकेंड रे जो हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं दैट विल बी मूव अवे स्ट्रेट। अब ये 2 रिफ्रैक्टेड रेज आपस में तो मीट करेंगे नहीं, इन दोनों को बैकवर्ड इंक्रीज किया सो दे आर मीटिंग हियर, सो द इमेज फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस A' B'। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे भी अगर शिफ्ट कर दें तब भी रे डायग्राम के अकॉर्डिंग इमेज यहीं पर रहेगी। और इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है, नेचर इसका है वर्चुअल, क्योंकि यहां पे अपीयरिंग हो रही है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और यहां पे हमेशा इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। इसका मतलब क्लियर है, कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए एनलार्ज्ड इमेज के लिए या सेम साइज की इमेज के लिए, कभी भी कॉन्केव लेंस यूज नहीं किया जाएगा। कॉन्केव लेंस इज यूज्ड ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिमिनिश्ड इमेज। और यहां पे अगर आप पोजीशन लिखो, सो पोजीशन आप क्या लिख सकते हो, बिटवीन F2 एंड O, सेकेंड फोकस और O के बीच में इमेज बन जाएगी। इसीलिए कॉन्केव का और कोई केस नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी रख लें इमेज की पोजीशन नहीं चेंज होगी, उसके नेचर में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। सो दीज ऑल आर द केसेस ऑफ बोथ द लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। आज के वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेहनत रहेगी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको हेल्प दे रहा हूं। जब तक इन रे डायग्राम्स को आप खुद नहीं बनाने की प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में एक बार में आपसे नहीं बन पाएंगे। सो मेरा आपको यही सुझाव है, यही एडवाइस है कि घर पे इन रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, इनके नेचर वगैरह को लर्न कर लें। ओके, सो तब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।